students. In today's class we will discuss the differential equation. So when we will say it is a differential equation, we have come across a lot of equations. If in any equation we have the derivative terms, may be ordinary or partial, अगर किसी भी तरह का derivative term उसके अंदर included है, then it is a case of differential equation. तो देखिए डेफिनेशन ये कहता है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अलोंग विथ अ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट वेरिएबल देखो अभी डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2. यहाँ पे एक्स है और वाई है, दो ही वेरिएबल है. सो इट इज अ केस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. कम टू दिस, यहाँ पे कौन से डेरिवेटिव्स हैं? पार्शियल डेरिवेटिव्स. तो यहाँ पे एक ठो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव टर्म है, एक ठो विथ रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव टर्म है. सो क्यों यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए, किनके थ्रू डेरिवेट हुआ है? एक ठो एक्स के थ्रू हुआ है, एक ठो जेड के थ्रू हुआ है. सो इट इज ए नॉट अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स है तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. इट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू द पावर 3/2. तो ये इसमें क्या है? डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स के थ्रू दोनों डेरिवेटिव हुआ है. सो इट इज अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जब भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में होते हैं तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इट्स ऑर्डर एंड डिग्री आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी शुड नो. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? Order of the differential equation is the highest order of derivative occurring to it. आपका इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म होगा दैट इज द ऑर्डर. व्हाट इज द डिग्री? द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन फ्रीड फ्रॉम द रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. फ्रीड फ्रॉम द रेडिकल्स मीन्स, ठीक है, जब हम लोग अभी एग्जाम्पल्स करेंगे मैं बताऊंगी. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट. व्हाट इज इट? डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2. यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म कौन सा है? फर्स्ट वाला. ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो मेरे इस इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 1. इस डी वाई बाई डी एक्स का पावर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 पावर है. सो इट्स डिग्री इज 1. एक्सपोनेंट ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1, मतलब पावर. अभी आइए एग्जाम्पल 3 में, ये वाला. अभी यहाँ पे कितने ठो डेरिवेटिव है? एक ठो डी वाई बाई डी एक्स है, एक ठो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है. तो ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है. तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन बना? ये वाला. सो इट्स ऑर्डर इज 2. अभी डिग्री कैसे निकालेंगे? डिग्री बोला गया है डिग्री इज द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अभी इसका एक्सपोनेंट क्या है? 1 तो है बट नहीं, कुछ और लिखा है. आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन फ्रीड फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस. तो यहाँ पे एक तो फ्रैक्शन है पावर में 3/2. देखिए, तो हमें इस 3/2 को हटाना है जहां तक पॉसिबल है. और किसके लिए हटाना है? एज फार एज द डेरिवेटिव्स आर कंसर्न्ड. आपके वेरिएबल के ऊपर में फ्रैक्शन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेरिवेटिव टर्म के ऊपर फ्रैक्शन पावर नहीं होना चाहिए. तो ये 3/2 है, बाय में 2 है, तो हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ये के स्क्वायर, इसका क्यूब रहा. तो क्या हो गया? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था हाईएस्ट ऑर्डर, सो दिस इज, इसका पावर बन गया 2. सो इट्स डिग्री इज 2. सो दिस इक्वेशन हैज द ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2. अभी और एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज दिस वन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 बाई डी वाई बाई डी एक्स. तो अभी ये बिलो है, मतलब एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 3. तो ये हो गया. डिग्री कितना हुआ? पावर जो है 2. ऑर्डर है तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर 1. नाउ सी, देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ेंगे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे. तो हमें पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है. Differential equation is said to be linear if it satisfies the two conditions. First is every dependent variable and its derivative are of first degree. सारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो
और या फिर इसका डेरिवेटिव हो, इनका पावर हमेशा 1 होना चाहिए। सेकेंडली, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाइड नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होने से पावर ऐड अप हो जाता है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए ना, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव टर्म मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए, और वो लोग हमेशा फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल दी है, d²y/dx² इक्वल टू साइन एक्स। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक, बट इसका डिग्री क्या है, मतलब इसका पावर कितना है, सेकेंड ऑर्डर जरूर है बट इसका पावर कुछ भी नहीं है। सो इट इज अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। और यहाँ पे y टर्म और कहीं पे मल्टीप्लाइड है क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे y, वो और कहीं मल्टीप्लाइड नहीं है। सो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कम टू दिस, dy/dx इक्वल्स टू x, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका पावर में भी कुछ नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। सो इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि कोई y टर्म भी इसके साथ मल्टीप्लाइड नहीं है। नेक्स्ट कम्स हियर d²y/dx² प्लस y dy/dx इक्वल्स टू 0। तो क्या हुआ देखिए, ये तो है पावर 1 है, dy/dx का भी पावर 1 है, बट यहाँ पे एक ठो y टर्म dy/dx के साथ मल्टीप्लाइड हो गया। सो ये मेरा सेकंड कंडीशन को ब्रेक कर दिया, हाँ या ना। देखिए सेकंड कंडीशन था इट शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड, बट ये मल्टीप्लाइड है। सो दिस इज अ non-linear equation. Now come to the next, dy/dx whole square equal to x plus y। कहा गया था फर्स्ट कंडीशन में कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो या फिर इसका डेरिवेटिव हो, वो हमेशा फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। इसका डिग्री कितना हो गया, 2। सो इट इज ऑल्सो अ non-linear differential equation। क्लियर। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फॉर्मुलेट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, जितना भी आपका फंक्शन में अननोन कॉन्स्टेंट्स होंगे उनको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। अगर हम लोग अननोन कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं तो हम लोग आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। सो दैट इज वाई इट इज टोल्ड इफ ए फंक्शन इज दिस, और इसमें से हम लोग c को निकाल देंगे, बट कैसे निकालेंगे ना, डेरिवेटिव यूज करके, देन इट विल वट एवर वी विल गेट दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन ली हूँ, y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, देन फाइंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिया गया है, डेरिवेट करते हैं फर्स्ट टाइम। तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है, साइन का cos होगा, सो माइनस a sin x प्लस b cos x। अभी इसको मैं सेकेंड टाइम डेरिवेट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे तो a b हटने वाला दिख नहीं रहा है। तो सेकेंड टाइम करने से साइन x का हो जाएगा cos, सो माइनस a cos x प्लस b लिखती, बट cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस b sin x। सो d²y/dx² इज माइनस टेकन कॉमन a cos x प्लस b sin x। अच्छा ये जो पूरा पार्ट है इट इज सेम एज y, सो d²y/dx² इक्वल्स टू माइनस y। सो दिस इम्प्लाई d²y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे और a b है क्या, नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड। तो जैसे ही हम लोग अननोन कांस्टेंट को हटा देंगे, जो मिलेगा दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। Suppose I told you to find the differential equation of all the straight lines which are passing through the point 1, 1। तो सबसे पहले इक्वेशन पता होना चाहिए। What is the equation of line passing through the 1 and 1? It is y minus y1 equals to m into x minus x1। तो इसलिए 1, 1 हो गया, तो y minus 1 equal to m x minus 1। तो m क्या है, स्लोप, जो कि कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा, हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, इट इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अभी हम लोग डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, y का डेरिवेटिव dy/dx, 1 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव इज 0, m इज अ कांस्टेंट, केम आउट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx/dx, 1 का डेरिवेटिव 0, तो dy/dx का वैल्यू बना m इंटू 1 दैट इज m। तो अभी इक्वेशन को सजा के लिख दीजिए, जो हमारा इक्वेशन 1 था, जो भी गिवन था, इसमें सब चीज पुट कर दीजिए। y minus 1 इक्वल टू m के जगह पे dy/dx,
x माइनस 1। अभी ये 1 इधर ले आइए, y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड। अभी हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना आ गया, अभी इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का यहाँ पे आपके बुक में 2-3 तरीके दिए गए होंगे। जैसे यहाँ पे टाइप 1 है, अगर इस तरह का इक्वेशन हुआ तो क्या होगा। सेकंड में है अगर इक्वल टू एफ वाई फॉर्म में हुआ तो क्या होगा। अगर ऐसा एफ एक्स डी वाई जी वाई डी एक्स करके है तो कैसे होगा। सो बट सी द फर्स्ट वेराइटी हाउ टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। व्हाट इज इट ना, आपके पास जो भी इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में है फर्स्टली, तो हम लोग क्या करेंगे ना, कोशिश करेंगे x और y को अलग अलग कर दें। अगर हम x एंड y को सेपरेट कर देंगे तो वो वेरिएबल सेपरेबल केस में आ जाएगा। फिर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन डाल देंगे और हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। देखिए यहाँ पे दिया गया है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन 3x। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस साइन 3x, ये राइट हैंड साइड पूरा x में है, तो ये dx इस तरफ आ सकता है, तो बन गया dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन 3x इंटू डी एक्स। देखिए y और x अलग हो गया। अभी बस इंटीग्रेशन कर देना है, dy का इंटीग्रेशन y, अभी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, साइन 3x है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा। सो माइनस कॉस 3x, क्योंकि 3 यहाँ पे है, डिवाइडेड बाई 3 क्यों होगा ये, देखिए इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, क्या है इसका वैल्यू, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी बाय ए प्लस सी। तो क्या है, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक, तो माइनस कॉस ए एक्स बाई बी होना चाहिए, तो माइनस कॉस 3x बाई 3 प्लस सी। सो दिस इज द सोल्यूशन। बहुत इजी है। नाउ कम टू दिस, बट व्हेन इट इज इजी इफ यू रिमेंबर द यूज ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2y। ये y में है, यहाँ पे dy है, चलो एक तरफ dy के साथ ले आते हैं। dy बाई वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू dx। अभी फिर इंटीग्रेशन डाल देंगे। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम लोग ट्राई करेंगे सेपरेट करने का। तो देखिए अगर मैं इसको माइनस करके लिखती हूँ तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा y, देखिए 1 बाई वाई माइनस 1 बाई वाई प्लस 2 की, तो 2 टर्म यहाँ पे था, तो एलसीएम लेने से y इंटू वाई प्लस 2 हो गया, और ये हो गया y प्लस 2 माइनस वाई, कट गया, तो 2 बाई वाई प्लस 2 बाई वाई इंटू वाई प्लस 2 आ गया। इसीलिए हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 2 dy बाय वाई इंटू वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 2 dx। अभी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये सेपरेट हो गया क्योंकि वो 2 था। 2 बाय वाई इंटू वाई प्लस 2 का वैल्यू हम लोग अभी लिखे हैं यहाँ पे 1 बाय वाई माइनस 1 बाय वाई प्लस 2, और ये हो गया 2 dx। जो लोग पार्शियली कैसे, आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, जिनको वो याद होगा वो लोग इसको डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं। और क्योंकि डिप्लोमा में अभी पार्शियल फ्रैक्शन वाला यूज़ नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग ऐसे छोटा छोटा चीज़ याद रख सकते हो। सो ये 1 बाय वाई है तो इंटीग्रेशन लॉग वाई, 1 बाय वाई प्लस 2, वाई इज ऑल्सो अ लीनियर टर्म, सो लॉग वाई प्लस 2, 2 रहा, dx का इंटीग्रेशन x, सो log y बाई वाई प्लस 2 इक्वल टू 2x प्लस सी। सो दिस इज द सोल्यूशन। अगर आप यहाँ तक करते हो दैट इज ऑल्सो फुल, यू विल गेट फुल मार्क्स। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको e टू द पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। करने से ये आएगा y इक्वल्स टू, ये log जो था e टू द पावर बन जाएगा इधर आके, फिर आप e टू द पावर c लिखोगे। इससे बेहतर है कि आप कांस्टेंट k लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो। इट विल ऑल्सो गिव यू द फुल मार्क्स, सो नथिंग टू गेट वरीड। Now come to the next question and the last example. x dy plus y dx equals to 0. अभी मुझे इसको सॉल्व करना है, तो अलग अलग की, y और x अलग नहीं हुआ, ये सब बहुत इजी था प्रीवियस वाला, कोई बात नहीं। dy के नीचे y आ सकता है, dx के नीचे x आ सकता है, बस कर दिए और इंटीग्रेट कर दिए। दिस इज log y, दिस इज log x विथ अ माइनस साइन, उसको एक तरफ ले आए
तो log y plus log x equals to c. So log xy equals to c, which is the solution. So this is how we can use the variable separable method very easily. Just separate all x and all y to different sides. Then you use the integration methods. So next what we will discuss is some more problems on variable separable and then the linear differential equation. See, variable separable में हम लोग इस तरह का problems भी कर सकते हैं. बस एक तरफ ले आओ, फिर x को x के साथ, y टर्म्स को dy के साथ लिखो. तो dx के नीचे आ गया √1